यस, आपने सही सुना है, 100% एमसीआई रेशियो। बहुत ही ज़्यादा प्राउडफुल मोमेंट है ये। मतलब ऐसा लग रहा है एक एक सीनियर को कॉल करके सबको कॉन्ग्रेचुलेट करे, और कि 100% रिजल्ट किसी एक यूनिवर्सिटी से सबसे पहली बार हुआ है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम सो हैप्पी। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए। कफू का फर्स्ट बैच 2021 में अभी ग्रेजुएट होके गया था, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 100% एमसीआई रेशियो गया है। यस, आपने सही सुना है, 100% एमसीआई रेशियो। वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर सीनियर्स, एंड थोड़ा थोड़ा प्रेशर भी फील हो रहा है, क्योंकि हमें अब लग रहा है कि ये जो मेंटेन हुआ है, मतलब पहली बार में ही, तो हमें भी वैसा रखना है रिजल्ट। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बैच का कम हो या फिर किसी भी बैच का कम हो, सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। सो मैं अभी मेरे एक सीनियर से कन्वर्सेशन करने जा रही हूँ टीम्स पे। सो यू गाइस कैन सी, मैं उनसे कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह और सारी चीज़ें पूछने वाली हूँ कि उन्होंने कैसे क्या प्रिपरेशन किया था, जिसकी वजह से उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हुआ है। हेलो, क्या पढ़ा था? एग्जाम हॉल का वो प्रेशर कैसा था? एग्जाम हॉल में हम लोग को एक्चुअली एंट्री 2 सेट में था ना पेपर, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। तो हम लोग का जो फर्स्ट हाफ था वो 9 to 12:30 था, ठीक है। आई मीन 11:30, 9 to 11:30 था। और सेकंड हाफ था वो 1 से 3:30 था। तो जो फर्स्ट हाफ था वो हम लोग 2 घंटे पहले चले गए थे अंदर। मैं 7:15 में रूम में था एग्जामिनेशन हॉल के, तो हमें 2 घंटा वेट करना पड़ा वहाँ, क्योंकि वो पूरा जो प्रोसीजर होता है उसमें पूरा वो लोग फिंगरप्रिंट, फोटो सब कुछ करते हैं, बायोमेट्रिक्स, उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो उस टाइम जब हम लोग 2 घंटे पहले पहुँच गए थे एग्जामिनेशन हॉल में, तो 2 घंटे वहाँ वेट करना बहुत टफ था। वाला माहौल होगा, क्या ही होने वाला है अब। मैं तो स्टेशन जाता हूँ आधे घंटे पहले। हाँ, तो बस वही, वो थोड़ा टफ था। बाकी एक बार एग्जाम चालू हो गया फिर सब सही था। लेवल कैसा था? मतलब टफ, मीडियम, एवरेज या लो था? मॉडरेट कहूँगा मैं। कुछ Moderate. कुछ काफी हाँ, इजी टू मॉडरेट ओके। पेपर। तो ये सारे लोग पास हो गए, आप लोग का पेपर क्या एक ही जगह हुआ था क्या? हाँ, नहीं, हम सबका सेंटर अलग अलग था। शॉकिंग बात है, हमें पता था कि हमारा रिजल्ट ओके, इतना नहीं आइडिया था मुझे। इसको अनबिलीवेबल नहीं, वो तो सरप्राइज शॉक हमें ये था 20% ऑफ प्रॉफिट रहेगा ये है। इनक्रेडिबल था, इनक्रेडिबल। चमत्कार हुआ। नहीं, वो तो एक्सपेक्टेड ही था। हमारे सबको पता था कि सारे के सारे मेरे पास। सारे क्लासमेट्स काफी हार्ड वर्किंग थे मेरे सारे क्लासमेट्स। और कुछ मैक्सिमम मार्क्स जो तो लेके आए ज्यादा ही थे। 212, हाँ, उसके बाद आई थिंक हाँ। अब्दुल माजिद रिजल्ट में डॉक्टर प्रणरंजन लिख के आए कि सिर्फ प्रणरंजन लिख के आए? नहीं, अभी तक तो ना। बोल सकते हैं अपना नाम क्या है? हाँ, भाई आप एक बार अब आप एक काम कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि हाय आई एम डॉक्टर प्रणरंजन। हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर प्रणय रंजन। आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी प्रिपरेशन की? मतलब क्या किया था? स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की। उसके बाद फिर बाद में
मैंने अपने 5th ईयर में मैरो लिया था। ये एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप है जो आपको सारी वीडियोस देती है। वो उससे उससे पढ़ा था, उससे मैंने सारे नोट्स बनाए थे। एक दो सब्जेक्ट छोड़ के, पीएसएम, फॉरेंसिक, ये सब छोड़ के, और माइक्रो, ये आपने छोड़ के ये मैंने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए थे। प्रिफर किया क्योंकि मतलब आई हर्ड बच्चे फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में आते ही बोलते हैं मैरो लेना है, प्रीप्लैडर लेना है। सो नहीं व्हाट नहीं डू बेस्ट टाइम क्या होगा? नहीं, थोड़ा सा एक बेसिक जो है, और बुक रीडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फुल्ली वीडियो पे डिपेंडेंट हो जाए। तो मैंने क्या किया था कि वही लिया था 5th ईयर में। एक साल मैंने किया, 6th ईयर में मैंने कोई भी कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ 5th ईयर में लिया था मैंने अपना मैरो प्लान, और मैरो से सारे सब्जेक्ट्स किए थे, 2-3 छोड़ के। बट एक्चुअली में ये हो गया था कि मेरे 24 नोटबुक्स थे, वो भर गए थे 300-300 पेज के, और मैंने उनको अच्छे से रिवाइज नहीं किया फाइनल ईयर में। 300-300 पेज के मतलब 24 नोटबुक्स हो गए थे, और मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया अपने फाइनल ईयर में। थोड़ा टाइम भी कम मिलता है उस ईयर में। और फिर उसके बाद इंडिया आया, तो शुरू के 1-2 महीने तो मैं पूरे टाइम अपने घर पे रहा हूँ। मैंने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था। घर पे फैमिली फ्रेंड्स सब आते जाते रहते थे, मतलब इसी में मेरी तैयारी हुई है। ऐसे कोई अलग से कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके अलग से किसी सिटी में रह के, जैसे लोग ज़्यादातर दिल्ली में रह के करते हैं, तो वो सब नहीं किया मैंने। नोट्स रिवाइज करना चालू किया, अपना 24 नोटबुक्स जो थे, तो उसमें 1-2 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किया। बट वो जो 1-2 सब्जेक्ट्स थे, वो काफ़ी टाइम लग गया मुझे, क्योंकि मैंने उनको पहले ज़्यादा अच्छे से रिवाइज नहीं किया था। कुछ-कुछ सब्जेक्ट किया था अच्छे से मैंने, जैसे ऑब्स गायनी मैंने 2-3 बार किया था। कुछ मेडिसिन के पार्ट्स किए थे, सर्जरी के पार्ट्स किए थे, जो एग्ज़ाम में वहाँ पूछे जाते थे, वो मैंने अच्छे से किया था। बट ज़्यादातर पार्ट्स मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया था रशिया में। तो वहाँ जब मैंने 3 महीने मेरे पास टाइम था, उसमें जो फर्स्ट मंथ था, जिसमें मैंने अपना रिवीजन चालू किया, तो दैट वाज़ टेकिंग टू मच टाइम। तो वो मैंने सोचा कि अगर मैं इतना टाइम दूँगा इनको रिवाइज करने में, और वो बहुत डिटेल्ड थे, मतलब नीट, पीजी और एम्स और एनआईसीटी लेवल के नोट्स थे, तो मैंने उसको करने का सोचा। बट जब टाइम ज़्यादा लगने लगा, तो मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। मैरो का ही सिर्फ क्वेश्चन बैंक ले लिया। वो 4999 का आता है क्वेश्चन बैंक। तो मैंने क्वेश्चन बैंक ले लिया, और उसमें लगभग 700 मॉड्यूल्स होते हैं क्वेश्चन बैंक में। यानी हर मॉड्यूल में 30-40-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो 700 मॉड्यूल्स में से मैंने 500 मॉड्यूल्स 1 महीने 15 दिन में सॉल्व कर लिया, और वही क्वेश्चंस किए मैंने कुछ भी रिवाइज नहीं किया, कुछ भी, कोई भी नोट्स नहीं रिवाइज किया मैंने। बट क्योंकि आपने पहले से अपने बेसिक्स क्लियर रखे थे, आपको चीजें पता थी। हाँ, प्री क्लिनिकल्स मेरा, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जैसे पैथो, फिजियो और एनाट, एम्ब्रियो, तो ये सब मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो इसने हेल्प किया। बट हाँ, कुछ वीक सब्जेक्ट्स भी थे मेरे, जैसे माइक्रो मेरा काफ़ी वीक था। वो मैंने लास्ट में बस इतना पढ़ के गया कि उसमें 60% 50% सही हो जाए बस। बट फिर भी मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में कोई भी नोट्स कुछ भी नहीं पढ़ा, और सिर्फ क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया, और उसी पे डिपेंडेंट था मेरा पूरा प्रिपरेशन। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नोट्स बनाएं, लेकिन उन नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करें, ताकि वो टच में रहे अच्छे से। एक बार छूट जाता है तो फिर वो थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं भी नोट्स अपना अच्छे से रिवाइज करता, तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकता था। सो बेस्ट तरीका यही है कि आप रखें और प्रॉपर अपने खुद हाँ के नोट्स वगैरह रखें एंड कंटिन्यू रिवीजन वगैरह हाँ प्लानिंग रखो। हाँ ये भी दिया जैसे बोल रहे हैं प्री प्लैडर बेस्ट, बोल रहे हैं मैरो बेस्ट है। लोगों ने मुझे अनअकैडमी बताया, हाँ बहुत अच्छा है, तो गो फॉर इट। तो मैंने कुछ वीडियोस, जैसे वो फ्री वीडियो कुछ टॉपिक के पढ़े रहते हैं, तो मैंने चेकआउट किया। तो आई फाइंड तीनों ही सही, एक डिसीजन लेना है तो पैसे लगे किसको खरीद, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आपके हिसाब से हाँ, तो देखो, बेस्ट तीनों ही है, नो डाउट, तीनों में बेस्ट फैकल्टीज है, चाहे वो अनअकैडमी हो, मैरो हो, प्रेपलेडर हो। बट इसमें ये है कि आप जो भी एक लेते हो, उसको आपको पूरा करना है। तीनों में थोड़ा थोड़ा ऐसे करोगे
इसमें वो बेस्ट टीचर है, इसमें वो बेस्ट टीचर है, सब बेस्ट टीचर है, आपको किसी एक पे ट्रस्ट करके उसको फुल्ली फॉलो करना होगा। और मैंने तो मैरो लिया है, तो अब मैं थोड़ा बायस्ड हूँ मैरो की तरफ, कह सकती हूँ, तो मैरो वो भी कुछ ठीक है। ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन चीजों का देते हैं तो बहुत हाँ ज्यादा। हाँ मैरो थोड़ा डिटेल तो है, हाँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे 24 नोटबुक्स भर गए थे 300 पेज वाले से। तो नोटबुक भेज। सिर्फ एमसीआई के लिए प्रेपलेटर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड्स थे, उस सबने प्रेपलेटर ले रखा था, जिन्होंने अभी इस बार एक्चुअली क्लियर किया है। क्या है कि अभी का एमसीआई एग्जाम और 2 साल बाद हम जब देंगे हमारा नेक्स्ट रहेगा, तो इट विल बी द सेम पेपर हाँ या डिफरेंट पेपर या क्या, वो बहुत कंफ्यूजिंग वाला मैटर है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हाँ, तो देखो, कोई भी पेपर आए, कॉन्सेप्ट वही पूछता है, उसमें क्या है कि एक क्लिनिकल सिनेरियो बना देंगे और लास्ट में पूछेंगे वही चीज जो वन लाइनर्स में पूछता है, बट हाँ उनमें पेशेंट दे देंगे, तुमको हिंट ज्यादा मिलेगा क्लिनिकल केसेस में, 2-3 हिंट मिलेंगे, उसमें वन लाइनर्स में क्या होता है, एक ही हिंट होता है। तो क्लिनिकल, हाँ ये है कि थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा तुम्हें, तो एक बार तुम प्रैक्टिस यूज टू हो जाओगे क्लिनिकल के लिए, वो ज्यादा इजी लगेगा और ज्यादा स्कोरिंग होता है, इसलिए तो यूएसएमएलई और यूके प्लैब जो एग्जाम्स होते हैं फुली क्लिनिकल बेस्ड, उनमें स्कोरिंग मार्क्स बहुत हाई जाता है, मतलब पासिंग मार्क्स, क्योंकि क्लिनिकल लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो वो हेल्पफुल होगा। लेकिन हाँ प्रैक्टिस जरूरी है ताकि तुम यूज टू हो जाओ क्लिनिकल अच्छा, केसेस के लिए साथ साथ में। कहाँ से करने का सोचा है आपने? मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली से सोचा है मैंने, बट देखते हैं, अभी दिल्ली में बहुत ज्यादा क्राउड है, तो अगर टाइम ज्यादा लगा तो कहीं और से भी कर सकते हैं, बट प्लानिंग दिल्ली से ही है ओके। इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप का ऑप्शन रहता है ना, हम कहाँ से करते हैं? हाँ इंटर्नशिप आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से, जहाँ से आपकी मर्जी हो, एक्सेप्ट कुछ स्टेट्स, उनका चॉइस है। कुछ स्टेट्स में उन्हीं के स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं वो जिनका डोमिसाइल होता है, बट जनरली ज्यादातर स्टेट्स में सब अलाउड होता है। दिल्ली का कॉमन है हाँ कि लोग प्रिफर करते हैं हाँ वहाँ माहौल और इतना हाँ, दिल्ली में मैं अपने सिखाते भी अच्छा है और फ्री भी होता है। मैं अपने गांव में करूंगा गाइस। पहले एग्जाम निकाल लो। हम निकल गए हमारे। बढ़िया। हाँ और सब ठीक है, तुम लोग बस अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करो पढ़ाई और एंजॉय दोनों साथ में। स्टूडेंट्स के हार्डवर्क, लोगों को लगता है नहीं यूनिवर्सिटी अच्छी है तो रिजल्ट निकलेगा, भाई ये सब नहीं होता है। जहाँ बच्चा नहीं जो करता है वही निकलता है। बात ये है कि हमारे कपू में जो बच्चे वीक होते हैं उनको फेल वो तो करके है, टेस्ट देते हैं, तो वो बच्चे रहते ही नहीं है जो ऐसे डिग्री सही बात लेके। तो सीधी सी बात है, 100% रिजल्ट आएगा ही है, नो डाउट। है, वो तो है, बहुत ये अच्छा तो सही लगा आपसे बात, बात करके। सी यू सून धन्यवाद। सेम हियर, चलो बाय। ठीक है, ओके बाय, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया हो, आपको बहुत मोटिवेशन मिला हो हमारे सीनियर से, इन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बताई है एंड डेफिनेटली मैं उस पर वर्क करने वाली हूँ एंड आई होप आप भी करोगे। बाय बाय, टेक केयर।